झारखंड में आमतौर पर दारू पीने के बाद अंग्रेजी निकलता है, और जब किसी को प्रेम से पटियाना हो तो नागपुरी निकलता है। यही दो चीज चलता है। ज्यादा अगर पी लिया तो देखो फिर अंग्रेजी, दना दन अंग्रेजी निकलेगा उसके बाद। और किसी को प्रेम से पटियाना हो तो एकदम से नागपुरी धड़ाधड़ निकलेगा। कहीं बार्गेनिंग करना हो, चाहे रिक्शा वाला से बार्गेनिंग करना हो, दुकान में बार्गेनिंग करना हो, आप बिग बाजार चले जाओ, वहां पर भी लोग बड़े आराम से नागपुरी बोलते हुए नजर आ जाएंगे। क्यों? उनको ये बताना रहता है कि भाई हम लोकल हैं और जो फैसिलिटी चाहिए वो दे रहे हो, या बेटा बाहर निकल के बताएं। तो ये स्थिति होती है। तो नागपुरी भाषा के साथ ये बड़ी खासियत है कि यह प्रेम और मनुहार की भाषा है। तो जब भी बोला जाता है प्रेम की भाषा के रूप में, भाषा के बारे में एक आपको इंटरेस्टिंग बात बतलाते हैं। 1985-86 में एक सर्वे हुआ था। सर्वे ऐसा हुआ कि कौन सी सबसे मीठी भाषा है भारत की, स्वीटेस्ट लैंग्वेज कौन सी है। तो स्वीटेस्ट लैंग्वेज जब निकाला गया तो उसमें सबसे निचली पादान पर आया भोजपुरी। भोजपुरी में देखा गया कि सबसे मीठा वह लाइन क्या है, मतलब सबसे प्यार से लोग क्या बोलते हैं। पता है तुम उसमें क्या निकल कर आया? बोला मार के तहरा के कपारे फाड़ दे। ये सबसे प्यार से बोला जाता है भोजपुरी में। वाह। तो मार के तोहरा के कपारे फाड़ दे, ये सबसे मीठा वर्ड है भोजपुरी में। 2011 में हम रह रहे थे पटना में, तो एक दिन रात का बिरला मंदिर के सामने रहते थे 5वां तल्ला पर। रात को अचानक 1-2 बजे के आसपास नींद टूट गया। लगा कि बगल वाले रूम में जबरदस्त झगड़ा हो रहा है। मतलब ऐसा कि अब लगता था कि दरवाजा टूट जाएगा। हम तुरंत कॉल लगाए, भाई शुभम डिलीट करो अपना जो ये इसके ऊपर चलाए हो उसको डिलीट कर लो, अपने ये से इरेज करो, क्या कि वो हम यहां से नहीं मिटा सकते हैं। नहीं, ऑप्शन है सर मिटाने का। इरेजर से तो नहीं इससे मिटता नहीं, है। इससे नहीं, इरेजर से नहीं मिटेगा। नीचे में देखिएगा एक ऑप्शन आ रहा है, नीचे में इरेजर का, नीचे इरेजर का ऑप्शन आएगा। अच्छा, पहले हम इन लोग को बंद कर दें, डिसेबल कर दें, ताकि लोग अगला कोई खुरापात ना करे। बिल्कुल बिल्कुल सर गलती से हो गया, सर मिट नहीं रहा है। अच्छा रुको हम देखते हैं कौन सा पॉइंट से मिटेगा सर। मिटेगा। एनोट वाला से क्या? एनोट वाला से नहीं, नीचे में एक ऑप्शन भी आता है इरेजर का। हाँ चला गया, एनोट वाले से चला मिट गया। गया। एनोट वाले से। चलिए अब आप लोग को बताते हैं कि यहाँ पर नागपुरी भाषा किस प्रकार की भाषा है, या नागपुरी भाषा की जब हम लोग नागपुरी भाषा से हमारा क्या मतलब है, हम लोग अब इसको देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आधुनिक नागपुरी। निर्मल सर एक बार अटेंडेंस ले लीजिएगा ना। हाँ सर ले लेते हैं। ले लीजिए और मुझे ये मैसेज कर दीजिएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए आधुनिक नागपुरी, भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य। अब यहाँ पर याद रखिएगा, पहले में ही आपको समझना है, और जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं उसको क्या कहा गया है? और। तो बोलने में याद रखिएगा और, भाषा और साहित्य। वो साहित्य नहीं, ये साहित्य हो गया हमारा। तो इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाषा और साहित्य। तो साहित्य का मतलब यहाँ पर साहित्य से है। नागपुरी भाषा में झारखंडी भाषा संस्थान कर शुरुआत भाषा विकास के आगे बढ़ाए ले करल जाए रहे। यहां पर पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? नागपुरी भाषा में झारखंडी भाषा संस्थान कर शुरुआत भाषा विकास के आगे बढ़ाए ले करल जाए रहे। यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं झारखंडी भाषा संस्थान की शुरुआत क्यों की गई है? झारखंडी भाषा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए। जो बच्चे देर से ज्वाइन किए हैं उनको हम बतलाते चलें कि पेपर 2 में आपका पास करना अनिवार्य है। अगर आप पेपर 2 में पास नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपका पेपर 3 बेमानी हो जाएगा। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों में पास करना कंपलसरी है, याद रखेंगे। तो जहां आप एक भी पेपर में लटके वहां आप गए, याद रखेंगे इस चीज को।
तो बहुत जरूरी है पेपर 2 पास करना। पहले तो पेपर 1 ही आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। आपको लग रहा है हिंदी है, इंग्लिश है, लेकिन वो हिंदी इंग्लिश आसान नहीं होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। साल 2004 ईस्वी झारखंडी भाषा मनक संभावना में गति आवे कर उम्मीद जागलक। जागलक यानी जागा। तो साल 2004 में झारखंडी भाषा मनक संभावना में गति आवे कर उम्मीद जागलक। अब झारखंडी भाषा के विकास में गति आने की उम्मीद जागी जब जेपीएससी भाषा मन के वैकल्पिक विषय के रूप में। अब यहां पर याद रखिएगा जेपीएससी ने 2004 में वैकल्पिक विषय, हिंदी में अगर बात करेंगे तो वैकल्पिक। एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर नागपुरी लिखेंगे कैसे, तो दूसरा बच्चा जवाब दिया कि जितना स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो उतना कर देना, जितना डिफिकल्ट वर्ड दिखे उतना स्पेलिंग मिस्टेक कर देना, सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, बहुत समझ के इस चीज को करना है। समझ के मिस्टेक करना है। भाषा मन के वैकल्पिक विषय के रूप में आपन परीक्षा में जुड़लक। अब यहाँ पर जुड़लक का मतलब क्या है, जोड़ा गया। अब यहाँ पर वापस फिर से चलते हैं, इसको देख लीजिए। साल 2004 में झारखंडी भाषा मनक संभावना में गति आवेकर उम्मीद जागलक जब जेपीएससी ई भाषा, ई यानी इस भाषा, तो इसके जगह पर ई लिख रहे हैं। भाषा का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, भाषा कैसे लिखा रहा है, हिंदी वाला भाषा नहीं लिख देंगे। मन के वैकल्पिक विषय के रूप में आपन परीक्षा में जुड़लक। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मनक प्रगति उ मायने में नी होए पाए रहे जेकर अपेक्षा सन 1980 में डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह कैर रहे। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से सब सारे के सारे शब्द यूज हो रहे हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मनक प्रगति, यानी कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की प्रगति उ मायने में, उस मायने में नी होएक, यहाँ पर नहीं वर्ड यूज नहीं होगा, नी होएक पाई रहे जेकर अपेक्षा सन 1980 में डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह कैर रहे। तो यहाँ पर किए थे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर कैर रहे के रूप में ये कन्वर्ट हो गया हमारा। ठीक है। भले उनकर सार्थक प्रयास से नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, संथाली, मुंडारी, भले ही उनके सार्थक प्रयास से, उनकर यानी उनके को क्या लिखना है यहाँ पर, उनकर सार्थक प्रयास से नागपुरी, कुरमाली। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज किसका नहीं आ रहा है, नाम बोलेंगे अपना। एक बार आप लोग नेट वाली जगह पर बैठिए, नेट को रिफ्रेश कीजिए। जिनका आवाज नहीं आ रहा है नेट को रिफ्रेश कीजिए। नेट को रिफ्रेश करने का तरीका बतलाता हूं क्या है आपके लिए। आप उस जगह पर बैठिए जहां पर आपका घर में अच्छा नेट आता है, और दूसरी चीज क्या है हमारी कि आप एक बार रिफ्रेश कर लें पूरा का पूरा। नेट को एक बार बंद करके ऑन करें। कई बार आपको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कीजिएगा तो भी नेट सही आने लगता है। होता है क्या कि एक साथ कई ऐप आपका नेट खाने लगता है, नतीजा आपका स्पीड कम होने लगता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आप लोग ऐप का जो यूज है आपका डाटा का, उसमें भी सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं कि केवल जिस ऐप को आप यूज कर रहे हैं केवल वही डाटा कंज्यूम करे। और कई बार अदर डाउनलोड भी चला जाता है, तो डाउनलोड से बचने की कोशिश कीजिए कि उस समय ध्यान में रखिए कि कोई डाउनलोड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने हो सकता है 2 घंटे पहले डाउनलोड के लिए क्लिक किया हो, वो अभी तक घूम रहा हो। कई बार इस प्रकार की समस्या होती है, या गलती से क्लिक हो गया फिर से वो डाउनलोड हो रहा है। तो एक बार चेक कर लेना है कि कहीं कोई डाउनलोड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि याद रखिएगा मैं तो ब्रॉडबैंड से ले रहा हूं इसलिए मेरी कोई समस्या नहीं है नेट की, लेकिन आपकी भी जियो एयरटेल जो भी आप यूज कर रहे हैं, और मान लीजिए आपको जियो एयरटेल में आपके इलाके में दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं करेंगे, बीएसएनएल को यूटिलाइज करेंगे। बीएसएनएल का 3G भी ले लीजिएगा बहुत अच्छे से। मैंने करीब 4 महीने तक बीएसएनएल के 3G से क्लास चलाया है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और एक साथ 20-20, 25-25 बच्चे जुड़ते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। तो बीएसएनएल का 3G आपका 4G के बराबर काम करता है, याद रखिएगा। हालांकि अभी बीएसएनएल भी 4G दे रहा है,
अभी भी मेरे पास है, लेकिन चूंकि हम लोग का अब यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कई लैपटॉप में एक साथ क्लास चलता रहता है, इसकी वजह से हम लोगों को ब्रॉडबैंड लेना पड़ा है। अदरवाइज एक लैपटॉप के लिए सफिशियंट होता है मोबाइल आपका का नेट आपका। चलिए, उ मायने में अब यहाँ पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मनक प्रगति उ मायने में नी होयक पाए रहे, उस मायने में प्रगति नहीं हो पाई जेकर जिस प्रकार का अपेक्षा सन 1980 में किसने की थी? सुरेंद्र कुमार सिंह कयक रहे ने की थी। भले ही उनके सार्थक प्रयास से नागपुरी, कोटा, कुरमाली, पंचपरगनिया, संथाली, मुंडारी, कुड़ुक और खड़िया भाषा मन उच्च शिक्षा में जुड़ गए। ये सारी भाषाएं क्या हुई? उच्च शिक्षा में जोड़ दिया गया इनको। तो किनके प्रयास से? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा, डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, एकदम से आप लोग याद रखेंगे, इसको क्वेश्चन पूछ सकता है। कुड़ुक और खड़िया भाषा मन उच्च शिक्षा में जुड़ गए, मगर रोजगार कर अवसर के बढ़ावा देख के बटे लाभनी पहुंचा ले। अब यहां पर याद रखिएगा, ये आपका जुड़ा तो उच्च शिक्षा इसमें चालू हो गई, ग्रेजुएशन की डिग्री देना शुरू किया, इन लोगों ने स्टडी लेवल पर आ गया, लेकिन रोजगार की संभावना इन लैंग्वेजेस में नहीं आई। तो इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद रोजगार कहाँ करेगा? हर कुछ तो रोजगार के ऊपर डिपेंड करता है। आखिर रोजगार कहाँ होगा, कैसे होगा, सवाल यहाँ पर ये उठता है। तो यहाँ पर अब रोजगार की बात थी, तो ये रोजगार की बात में अब यहाँ पर जोड़ दिया गया जेपीएससी में। तो झारखंड राइज, अब राज्य हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर राइज है, राइज गठन होते ही बात एक घाव फिर से, एक बार फिर से घाव फिर से आंदोलन करे के लागलक, यानी कि यही बात फिर से आंदोलन करने लगी। कौन सी बात? कि झारखंडी लैंग्वेज में रोजगार भी मिलना चाहिए। तो झारखंड राइज गठन होते ही बात ई छाव फिर से आंदोलन करे के लागलक। तो यहाँ पर इधर इस बार फिर से आंदोलन करने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। इस सारे वर्ड को ये जितना यूज करोगे उतना समझ में आएगा, कोई और तरीका नहीं है इसको समझने का। और सब आप लोग पूरा का पूरा हर जगह स्कूल में सुने हो। 10 बच्चा में से 2 बच्चा नागपुरी एकदम ठाठ से बोलता था स्कूल में। हर स्कूल, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़े हो, सीबीएसई में पढ़े हो, जैक में पढ़े हो, कहीं पढ़े हो, हर जगह आपका ये लैंग्वेज काम आता ही आता है। अपन परीक्षा में, सॉरी, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी मजबूत इरादा कर संगे फिर से समाज कर सामने आयलक। अब यहाँ पर दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन आ रहे हैं, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। आज देखो मेरा थोड़ा सा राइटिंग खराब हुआ है, कारण ये है कि आज मेरा स्टाइलस खराब हो गया, तो नया आज हमको खरीदना पड़ा है राइटिंग पैड। नतीजा आज बहुत खराब राइटिंग बन रही है, लिख भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, क्योंकि नया है बिल्कुल। उसमें जब तक थोड़ा सा घिस नहीं जाएगा तब तक अच्छा काम नहीं करता है, और मेरा भी हाथ बैठ जाना चाहिए, तो इसीलिए वजह से बहुत गंदा राइटिंग है। वैसे हिंदी की मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छा है, ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो इसमें और बहुत अच्छा लिखा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी मजबूत इरादा कर संगे फिर से यानी फिर से समाज कर सामने आयलक, आयलक यानी आए, हिया कर भाषा मनक अध्ययन अध्यापन कर प्रेरणा देते इके रोजगार उन्मुख बनाए के ले नवा पीढ़ी के ई बटे सुपट कोशिश करके गुरु मंत्र दे के लागले। अब ये आपको पूरा का पूरा सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पर कुछ शब्द बड़े चुन के यूज किए जाते हैं नागपुरी भाषा में, याद रखेंगे। जैसे हिया कर भाषा, हिया यानी यहाँ कर भाषा, मन के अध्ययन का अध्ययन अध्यापन करे के प्रेरणा देते ई के रोजगार उन्मुख बनाए ले नवा पीढ़ी के ई बटे सुपट कोशिश, सुपट यानी सुपर कोशिश, जबरदस्त कोशिश को क्या कह रहा है यहाँ पर? सुपट कोशिश, याद रखिएगा। तो सुपट कोशिश करे के गुरु मंत्र दे के लागले। अब यहाँ पर गुरु मंत्र देने को लगे, तो ये किसके लिए? कि इन शिक्षा को रोजगार परख बनाया जाए, कैसे इसे रोजगार के साथ जोड़ा जाए। तो यहाँ पर डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी का मजबूत इरादा यहाँ पर था, जो हम लोग देख रहे हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाषा के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, और भी इनके बारे में डिटेल हम लोग बताएंगे।
लेकिन अभी चलिए आगे चलते हैं। भाषा संस्थान कर स्थापना 2005 में ईस्वी में होइलक। अब इन्होंने विश्वेश्वर प्रसाद केसरी ने क्या स्थापना करवाई? भाषा संस्थान कर स्थापना सन 2005 में होइलक। अब यहाँ पर भाषा संस्थान की स्थापना 2005 में की गई। अब वापस फिर से हम लोग नागपुरी भाषा उद्भव और विकास देखते हैं कि अब इसमें क्या है नया। नागपुरी भाषा से मतलब पुराना आर्य भाषा। नागपुरी भाषा कर मतलब पुराना आर्य भाषा। ई भाषा छोटनागपुर कर अलावे झारखंड कर अन्य जिला मन में को विशेष प्रभाव रखेला। याद रखिएगा, झारखंडी भाषा यह सब पुरानी आर्य भाषा का ही रूप है। आर्य भाषा किसको कहते हैं, कोई बता सकता है आप लोगों में से? आर्य भाषा किसे कहेंगे? मैसेज करके बतलाइए मुझे, आर्य भाषा किसे कहेंगे? संस्कृत को कहेंगे। मैसेज चैट का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग के पास, चैट को यूज करेंगे। याद रखिएगा, बैठे बैठे सबको सोना नहीं है, हम सोने देते नहीं है। आज मेरी तबीयत खराब है, बस इसलिए आप लोग थोड़ा सा मौज मस्ती कर लो, अदरवाइज सोने देंगे नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ई भाषा छोटानागपुर कर अलावे, छोटानागपुर के अलावे झारखंड कर अन्य जिला मन यानी अन्य जिलों में, तो अन्य जिलों में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जिला मन जुड़ जाएगा। तो जिला मन में को विशेष प्रभाव राखेला, रखता है यानी राखेला। राइज कर बाहरे, अब राज्य के बाहर, राइज कर बाहरे राज्य के बाहर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और दिल्ली में हो अपन प्रभाव राखेला। तो यहाँ पर याद रखिएगा, झारखंड के लोगों की बड़ी संख्या इन सभी जगह पर है। बंगाल में आप चले जाएंगे एक बड़ी संख्या है चाय बागानों में झारखंड के ट्राइब्स की, तो एक बड़ी संख्या है, तो वो नागपुरी बोलने वाले भरे हुए हैं आपको दार्जिलिंग के चाय बागानों में। यहाँ तक कि आप दार्जिलिंग में चले जाएंगे तो कई बार तो मुझे लगा, जितनी बार भी मैं करीब 10-12 बार दार्जिलिंग गया हूँ, तो मुझे कई बार लगता था कि यार गलती से बिहार झारखंड में ही आ गए हैं। मेरे यूनिवर्सिटी के सामने जहां हम लोग चाय पीने जाते थे, वहां भी लोहरदगा का बंदा था बीरू दादा, वो अपनी चाय की स्टॉल लगाता था और हम लोग के लिए परमानेंट वो जगह थी, एक परमानेंट अड्डा। तो भाई यूनिवर्सिटी के सामने, अब यूनिवर्सिटी के सामने का तो जान ही रहे हो कि क्या माहौल रहता है चाहे वो पढ़ने वाला हो या पढ़ाने वाला। तो यूनिवर्सिटी के आगे जब तक चाय ना पिया जाए, बनारस में BHU का जो स्टूडेंट है तो उसको उसके सामने के जगह को लंका कहते थे, तो हम लोग के जस्ट जगह को कहते थे बड़बड़िया। सब शाम को बड़बड़िया चौक पर जमा होते थे स्टूडेंट टीचर सबके सब, और जबरदस्त रूप से चाय पी जाती थी, या बाकी जितने भी गपशप हुआ करते थे जबरदस्त रूप से होते थे, अनऑफिशियल जितनी भी गपशप हुआ करती थी। तो यहाँ पर याद, निर्मल सर आवाज आ रही है मेरी? सर बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है सर। नहीं, अचानक से पिक्चर चला गया था तो मुझे लगा नेट कट तो नहीं गया है। मेरा पिक्चर मेरे तरफ से ऑफ हुआ था सर। अच्छा, इसीलिए। हाँ, अटेंडेंस ले लेंगे सर? ले लिए सर, आपको भेज भी दिए हैं। गुड, थैंक यू सर। नागपुरी कर भाषा कर उद्भव कर आधार। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नागपुरी भाषा कर उद्भव कर आधार। उद्भव का क्या आधार है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, नागपुरी भाषा कर उद्भव का आधार क्या आधार है? तो पहला है भाषा विज्ञान कर आधार। पहला तो भाषा विज्ञान के आधार पर आधार देखना है हमको। दूसरा मानव विज्ञान चाहे, अब यहाँ पर चाहे का क्या मतलब है? या, चाहे यानी या, चाहे समाज शास्त्र कर आधार। तो याद रखिएगा, या के जगह पर यहां वर्ड यूज होगा चाहे। तो मानव विज्ञान चाहे समाज शास्त्र कर आधार। आर्य भाषा इतिहास से संबंध कर आधार। तीसरा आधार यहां पर देंगे हम लोग, आर्य भाषा इतिहास के साथ संबंध कर आधार। तो यहां पर याद रखिएगा, आर्य भाषा संस्कृत से ही नागपुरी की उत्पत्ति हुई है, तो उसी के अपभ्रंश भाषाओं की एक कड़ी है जिसे हम लोग नागपुरी भाषा के रूप में जानते, समझते, लिखते, पढ़ते हैं।
भाषा विज्ञान कर आचार्य मन कोनो के भाषा कर उद्गम विकास के जाने के से पहले उनकर परिवार वंश वृक्ष चाहे उकर पारिवारिक वर्गीकरण के दानते उकर सुपट मूल जैर के जाने की चेष्टा करेला। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझिए। क्या है? भाषा विज्ञान कर आचार्य मन, यानी कि भाषा विज्ञान के जो टीचर्स हैं, आचार्य हैं, कोनो के भाषा कर, किसी भी भाषा, कोने के भाषा यानी किसी भी भाषा कर उद्भव विकास, किसी भी भाषा के उद्भव और विकास के जाने से पहले यानी कि जानने से पहले उकर पारिवारिक वंश वृक्ष, उसका पारिवारिक वंश वृक्ष चाहे उकर पारिवारिक वर्गीकरण के, चाहे उसका पारिवारिक वर्गीकरण के दानते उकर सुपट, सुपट यानी जबरदस्त, याद रखिएगा, सुपट जबरदस्त मूल जैर, जैर यानी जड़, ध्यान देंगे, जैर यानी जड़ के जाने की चेष्टा करेना, करता है। तो यहां पर बात हो रही है आचार्य मन की यानी कि टीचर्स की, कि जब वो भाषा के उद्भव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उनके परिवार के वंश वृक्ष चाहे उकर पारिवारिक वर्गीकरण के दानते ऊपर सुपट मूल जैर, तो यहाँ पर सुपट मूल जैर यानी कि जबरदस्त उसका जो मूल जड़ है उसको जानने का प्रयास करेंगे, तब ये जाके पूरा भाषा का उद्भव पता चलेगा। सुपट बात ई आहे, अब यहां पर ध्यान से देखो लैंग्वेज किस प्रकार से है। सुपट बात ई आहे यानी कि सुपर बात ये है या जबरदस्त बात ये है, ई आहे कि हर परिवार कर किसिम किसिम कर भाषा विकास उकर परिवार, आगे भी ले लेते हैं, उकर परिवार कर विकास डहर कर पहचान करवाएला, करुआएला। तो ध्यान से रखिएगा सुपट बात यह है कि हर परिवार कर किसिम किसिम कर भाषा विकास उकर परिवार कर विकास डहर की पहचान करवाएला। तो हर प्रकार का भाषा जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उसका विकास का जो डहर यानी कि रास्ता है, तो यहाँ पर वो उस परिवार का हमारा क्या करता है, विकास का डहर का पहचान करवाता है उस भाषा का। तो हर परिवार का यानी कि अब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल परिवार की बात कर रहा है, ये भाषा परिवार की बात कर रहा है। जैसे नागपुरी एक भाषा परिवार है तो खोरठा दूसरी भाषा परिवार है, तीसरा कुरमाली होगा, चौथा कुड़ुक होगा, तो ये भाषा परिवार है। तो इस परिवार की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि तो आपके और मेरे परिवार की बात हो रही है, ठीक है। जब हमरे कोनो एक ठो परिवार के विकास यह क्रम कर खोजत करे बीतल पहिया चाहे जुग बटे घुरीला, तब हमरे के मूल भाषा कर और मिलेला। और यानी छोर, और मिलेला यानी छोर मिलेला, ठीक है। जब हमने कोनो एक ठो परिवार, जब हम किसी एक परिवार के विकास डहर क्रम कर, विकास डहर क्रम कर खोज करते बीतल पहिया चाहे जुग बटे, बीतल पहिया यानी कि बीता हुआ समय, चाहे जुग बटे घुरीला, जब हम उसको घूमता है पूरा का पूरा, तब हमरे के मूल भाषा कर और मिलेला। जब हम बीते हुए समय के बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं तब हमको क्या मिलता है, भाषा का और यानी छोर मिलता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। सबसे पहले उकर पारिवारिक वंश वृक्ष, अब वंश याद रखना हिंदी में कैसे वंश होता है, यहाँ वंश कैसे होता है, वंश वृक्ष के जानते खोजते सुपट सबूत देवे के जरूरत आहे। सबसे पहले यानी कि सबसे पहले उकर पारिवारिक वंश वृक्ष, उसका पारिवारिक वंश वृक्ष के जानते खोजते सुपट सबूत देवे के जरूरत आहे। तो यहाँ पर एक जबरदस्त सबूत देने की जरूरत होती है। नागपुरी भाषा कर उद्भव विकास दाने से पहले, दाने क्या नहीं जानने से पहले, हमरे के झारखंड कर भाषा डायर, बिहार कर भाषा डायर, मध्यकालीन आर्य भाषा। अब यहाँ पर इतने तक रुक जाओ, पहले इतना समझा लेते हैं, ऊपर का 3 लाइन पहले एक्सप्लेन कर लें फिर आगे चलेंगे। नागपुरी भाषा कर उद्भव विकास के दाने से पहले, तो नागपुरी भाषा के उद्भव और विकास को जानने से पहले
हमरे के झारखंड कर भाषा डायर, यानी कि झारखंड की भाषा का जो स्रोत है, या कह सकते हैं डायर यानी कि पूरा का पूरा फ्लो है। बिहार कर भाषा डायर, बिहार का भाषा का जो पूरा स्रोत है। मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा जैसे पाली, अशोकी, अशोक के काल में जो बोली गई उसे कहेंगे अशोकी। अब अशोक के काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी या लिखी जाती थी? याद रखिएगा, ब्राह्मी लिखी जाती थी अशोक के काल में। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का काम किया था जॉन प्रिंसेप ने सबसे पहली बार, तब जाके अशोक के पूरे अभिलेख पढ़े जा सके। अशोकी, प्राकृत, साहित्य, साहित्य प्राकृत, अपभ्रंश, पुराना आर्य भाषा, संस्कृत और प्राकृत भाषा कर गौरवशाली के जानते भारोपीय भाषा परिवार तक ध्यान देवे का है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसको देखिए। अब हम लोग को जानना कहाँ से पड़ेगा? झारखंड के भाषा डायर को जानना पड़ेगा, बिहार के भाषा डायर को जानना पड़ेगा, मध्यकालीन भाषा जो थी पाली, अशोकी, प्राकृत सहित प्राकृत अपभ्रंश, पुराना आर्य भाषा, संस्कृत और प्राकृत भाषा कर गौरवशाली, यहाँ पर गौरवशाली के जानते, गौरवशाली के जानते भारोपीय भाषा परिवार तक ध्यान देवे क्या है। तो यहाँ पर गौरवशाली जो इतिहास रहा है उनको जानना पड़ेगा हमको। क्लियर है? यहाँ पर समझ में आ गया? जिसको समझ में ना आए बोलेंगे, कमेंट बॉक्स आपके पास चैट बॉक्स है, नहीं समझ में आता है बोलेंगे। गाय जैसा बैठे नहीं रहना है, सॉरी गुरु जैसा, तो गुरु जैसा बैठल नहीं रहोगे। संसार कर भाषा मनक गोटे के वर्गीकरण, ध्यान देना, संसार कर भाषा मन के गोटे के वर्गीकरण, पूरा वर्गीकरण महादेश मनक आधार पर भी करल जाए है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, संसार की जो भाषाएं हैं उनका गोटे के यानी पूरा का पूरा वर्गीकरण महादेश मन के आधार पर, महादेश मन के आधार पर भी करल जाए है, उसके आधार पर भी किया जाता है, जेकर में यूरोप और एशिया कर भाषा मन के एक वर्गीकरण में रखल जाए है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस आधार पर अगर देखेंगे तो यूरोप और एशिया की भाषा मन के, यानी कि इनको एक ही भाषा ग्रुप में रखा जाता है। इसको क्या कहेंगे? भारोपीय भाषा परिवार। या यहाँ पर याद रखिएगा, फिर से यहाँ पर वर्ड है चाहे, या के जगह पर वर्ड क्या हुआ? यूज, चाहे। इंडो जर्मन भाषा परिवार, इंडो जर्मन भाषा परिवार ध्यान में रखिएगा, भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि आर्यों का जो उद्गम स्थल था वो कहाँ था? आर्यों का मूल उद्गम स्थल एशिया माइनर यानी वर्तमान तुर्की था। अभी तुर्की का जो खलीफा बना फिर रहा है वही तुर्की था। बोगाजकोई जगह से पहला संस्कृत का शिलालेख मिलता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, संस्कृत का पहला शिलालेख अगर मिल रहा है तो तुर्की से मिलता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, माना जाता है कि आर्य भाषा, आर्यों का आगमन भारत में हुआ, ईरान में हुआ, आए, और एक कड़ी जो थी वो यूरोप भी चली गई। हालांकि इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आर्य क्या एशिया माइनर से आए थे या नहीं आए थे। लेकिन 1380 ईस्वी का, 30 लिखना चाहे लिख सकते हैं, 1380 ईस्वी का बोगाजकोई शिलालेख मिला है तुर्की में। तुर्की की जगह क्या है? बोगाजकोई, जो कि हमारा किताब गलती से नहीं लिखता है कि वो तुर्की की जगह है, बड़ा छिपा के लिखता है एशिया माइनर, क्योंकि वो फिर खलीफा के ऊपर सवाल उठ जाता है कि पहले तो बेटा तुम लोग भी आर्य ही थे, तो वहां पर खलीफा के ऊपर सवाल उठ जाता है। तो फिर यहाँ पर बड़ा छिपा के मेरा एनसीईआरटी या भारत का जितना बुक तुर्की कहीं नहीं लिखता है, एशिया माइनर लिखता है, मध्य एशिया लिखता है। अरे लिखो तुर्की, जो है सही बात लिखो, डरते क्या हो? तो ऐसा स्थिति है हमारा। तो तुर्की से माना जाता है कि एक परिवार निकला वो ईरान आया, दूसरा कड़ी निकला भारत आया, और तीसरा निकला वो जर्मनी गया या यूरोप गया। तो इन सबका भाषा परिवार या भाषा एक ही परिकार का है। जैसे हमारे यहाँ पिता को कहते हैं पितृ, जर्मनी में कहेंगे पेटर, जर्मनी में क्या कहेंगे? पेटर। यहाँ पर बात करेंगे माँ को क्या कहते हैं? मातृ, वहां पर क्या कहते हैं? मदर। तो इस प्रकार से जो बेसिक लैंग्वेज के वर्ड हैं वो सारे के सारे सिमिलर मिलते हैं, याद रखिएगा। जो बेसिक वर्ड हैं, तो इसी फादर कोएरेडो, नाम याद रख लीजिएगा, फादर कोएरेडो, फादर
कोएरेडो, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय और यूरोपीय भाषा के परिवार को पहचाना कि दोनों के बीच में संबंध हैं, दोनों लैंग्वेज एक ही बेस से उभरी है या उदय हुई है, दोनों के परिवार एक ही थे और दोनों का उद्भव एक ही जगह से हुआ। तो ये फादर कोएरेडो इस पहले व्यक्ति का नाम है। फादर कामिल बुल्के को आप लोग जानते हैं ना, कामिल बुल्के, वो जिन्होंने हिंदी के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, संस्कृत में भी बहुत अच्छा उनका अध्ययन अध्यापन रहा है। तो यहाँ पर कामिल बुल्के, जिनके नाम पर पुरलिया रोड का नाम रखा गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर फादर कोएरेडो थे वो, जिन्होंने भारतीय और यूरोपीय भाषा के संबंध को पहुंचाना, या फिर इसको इंडो जर्मन भाषा परिवार कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही मैं रखता हूं, अगला क्लास निर्मल सर लेंगे। मैं स्टार्ट करके निर्मल सर को हैंड ओवर कर रहा हूं, ठीक है। मेरी तबीयत आज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबका। बिल्कुल बिल्कुल सर।